हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स में नया चैप्टर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एकदम एकदम जीरो से लेते हुए बिल्कुल एकदम ऊपर से सुपर लेवल तक डिस्कस करेंगे। और जितने टाइप्स के यहाँ न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, जो भी हमारी कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, वहां से सारी चीजें आपको डिटेल स्टडी करती हुई मिलेगी। ठीक है, बस आपको बने रहना है क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, क्लास के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो भी आप वेरियस टाइप के जो भी आप यूज करते हैं वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे लिंक को शेयर कर दीजिए। जब आपने लिंक को शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं और नए बच्चे हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए, बिल्कुल रेडी है, एक नए चैप्टर का आगाज हो रहा है आज। तो एक नए चैप्टर के बारे में हम पूरी एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नए चैप्टर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन सॉइल में इससे पढ़ने से पहले हमको सोचना होगा कि सॉइल की क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से होती है और ये क्लासिफिकेशन किस प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो हमें ये पता होता है कि जो सॉइल के प्रॉपर्टीज होती है, मेनली जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपका देखा गया है कि परमेबिलिटी होती है, सीपेज होती है आपकी, और बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये सब जो होते हैं मेन फैक्टर होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं किसके, सॉइल के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जो हमारी सॉइल होती है उसके ग्रेन मतलब साइज और शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो हो रही है डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किसको इफेक्ट कर रही है, परमेबिलिटी को इससे ज्यादा इफेक्ट होता है। और किसको हो रही है, जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है उसको हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारी परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी सॉइल की क्या होती है बताइए आप लोग कमेंट करके। तो परमेबिलिटी ये होती है कि जैसे कि हमने बोला, यहाँ से आपको हमने कहा यहाँ से कि हमने एक यहाँ एक आपका बना दिया, क्या हमने बनाया, एक बॉक्स बनाया यहाँ पे। और हमने क्या किया कि कुछ जो है हमने जैसे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कर दिया, और कुछ हमने विंडो मतलब कांच लगा दिया, कुछ में हमने कांच लगा दिया और कुछ को हमने ऐसे छोड़ दिया। ये हमने कांच लगा दिया, यहाँ भी हमने कांच लगा दिया, यहाँ भी इसको छोड़ दिया। तो यहाँ क्या है कि जो नंबर ऑफ आपके होल्स हैं, वो नंबर ऑफ होल्स क्या है आपके, वो यहाँ पे देख रहे हो आपके ज्यादा हैं। लेकिन हमने वही बनाया कि एक ये होल मतलब एक हमने कोई ऐसा पार्ट लिया और वहां पे हमने कहा कि यहाँ पे केवल होल रख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, और ये सब पूरी कितनी है, सब सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। और यहाँ क्या है, ओपन है, ये ओपन है। तो जो वायर्ड्स हो रहा है, तो हमने ये कहा कि इसमें नंबर ऑफ वायर्ड्स जो है वो ज्यादा है। कौन सी, मतलब कि फाइन ग्रेन सॉइल है और कोर ग्रेन सॉइल है, मतलब मोटी वाली और पतली वाली। तो यहाँ पे कि आपका ज्यादा है, क्या है, नंबर ऑफ वायर्ड्स, खाली जगह जो ओपन प्लेस है वो ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है कि आपका कम है, कम मतलब कि यहाँ मैंने बोला कि टोटल का 50% है, टोटल का जो वायर्ड्स है वो 50% है खाली जगह। और यहाँ पे क्या मैंने बोला कि 25% है, 25%। तो यहाँ पे अगर आपको निकलना रहेगा तो आप कहाँ से निकलोगे, कहाँ से, तो आप यहाँ से इजिली निकल पाओगे ना। तो परमेबिलिटी बच्चे वही होती है जो कि आपका वाटर को ड्रेन कराने का रास्ता, वो परमेबिलिटी होती है। ओके, तो यही जैसे कि आपका सीपेज हो गया। अगर आपका जैसे नहर वगैरह बन रहा है तो वहां पे आप देखोगे कि वहां सीपेज की प्रॉब्लम, अगर आप वाटर को आपने सप्लाई किया, वाटर सप्लाई हो रहा है, चल रहा है आपके नहर में, जब चल रहा है वहां पे, तो अगर वहां की सॉइल जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा परमिएबल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो क्या होगा वहां पे कि जो आपके ड्रेन्ड होने की, जैसे कि आपने दिया सप्लाई देने के बाद आपने क्या किया कि देखा कि आधे से अधिक तो वाटर आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके थ्रू, परमेबिलिटी के थ्रू। क्योंकि वहां जो वायर्ड्स है, वायर्ड्स के प्लेस जो है वो काफी लार्जर टाइप में है, तो इसलिए आपका क्या हो जा रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो जा रहा है। सीपेज की कैपेसिटी मतलब सीपेज जो हो रहा है आपका, वो मैक्सिमम सीपेज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सीपेज हो रहा है, तो आपकी सप्लाई इफेक्टेड हो रही है। तो इसलिए जैसे कि आपका देखते हैं कि अर्थ डैम वगैरह बनता है, तो वहां पे भी ये चीजें आपको
देखने को मिलती हैं रिटेनिंग वॉल वगैरह में। तो यही सब चीजें जो होती है, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो सॉइल को ही चेक करके तभी तो हम कोई स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करेंगे ना, ऐसा ही हवा में थोड़ी कर देंगे। पहले बेस देखेंगे, बेस के बाद हम आगे आने वाली चीजें देखेंगे, बेस के बाद आगे आने वाली चीजों को देखेंगे। तो यहाँ से हमने कहा कि पहले तो हमको पता करना होगा क्या चीज, क्या पता करना होगा हमें। तो हम कहेंगे कि यहाँ से हमको देखा जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हम जो भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसके लिए हमारी सॉइल परफेक्ट है या नहीं है, यही चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो हमारी परमेबिलिटी होती है वो एक रास्ता कह सकते हो, एक मतलब वाटर को ड्रेन कराने का रास्ता, ठीक। और जो आपका क्या होता है बियरिंग कैपेसिटी, तो बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये सॉइल के स्ट्रेंथ पे। हर एक जैसे अलग अलग टाइप की सॉइल है, वेरियस टाइप की सॉइल है, तो हर एक सॉइल की अलग अलग होती है। एलुवियल सॉइल की अलग हो जाएगी, एवोलिन की अलग हो जाएगी, और आपके किसकी, और जो आपके ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, मुंट मोरिलोनाइट सॉइल होती है, और आपका ये सब सॉइल होती है। तो ये सब की क्या होती है कि स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो वहां पे ये हो जाता है कि ये सॉइल हम यूज नहीं कर सकते, इसकी जो वाटर परमेबिलिटी होती है, वाटर ड्रेन कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपस में। ओके, इनके जो वायर्स, जो इनके बीच के वायर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं ना कि उसको वायर्स में पूरा भर लेते हैं, सेचुरेटेड से भी सेचुरेटेड हो जाता है, मतलब सबमर्ज टाइप में हो जाता है, डूब जाता है, जिसे आप बोलते हो दलदल टाइप का देसी लैंग्वेज में अपने। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो यहाँ हेडिंग लगा लीजिए आप लोग भी साथ साथ डियर, कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या 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 आपको मिलेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, क्यों इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोला, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब कि सॉइल जो भी, जैसे हमने बोला कि सॉइल हमारी कोर ग्रेन्ड है और फाइन ग्रेन्ड है। तो कोर ग्रेन जो है, हमने ये ऐसा कोर का नाम दे दिया, तो ये नहीं कि पूरा ढेले जैसे बड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल ये है कि मतलब उसमें भी आपके रेंज लगे हुए हैं, मतलब नीचे से लेके अपर तक उसका भी रेंज है। तो आपका रेंज कितना हो जाएगा वहां से, जैसे कि आपका 4.75 mm से लगाए कितना 80 mm तक, और वहीं आपके फाइन में क्या हो जाता है कि 0.75 mm, या फिर इसे हम क्या करते हैं 75 माइक्रोन, इससे लगाए आपका कितना रेंज जाएगा, इससे 4.75 mm। यहाँ तक आपकी रेंज वेरी करेगी। तो जब रेंज वेरी करेगा आपका, तो क्या होगा वहां कि हम एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज बनाएंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग, उस रेंज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्स जो हमारी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो हम एक फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हमारी हो रही है वो किस टाइप से हो रही है। इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहां से कहां तक जा रही है इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमारी, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहां से हमने कहा कि एक तो हमारा हो गया कोर्स ग्रेड, कौन सा डियर, यहां से हमने कहा इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, इस तरीके से दो पार्ट यहां से लगाए। फिर यहाँ फर्स्ट पार्ट जो हमारा आ रहा है वो कौन सा पार्ट आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि हमारा जो है कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन में देखेंगे कि कोर्स ग्रेन जो बड़ी बड़ी चीज, बड़ी बड़ी वाली होती है, वहां कोर्स ग्रेन होता है। यहाँ हमने इसको भी लाइन खींच लिया हमने, फर्स्ट वन हमारा जो हो जाएगा वो कोर्स ग्रेन्ड हो जाएगा। कोर्स सॉइल, कोर्स सॉइल, और सेकंड जो हो जाएगा हमारा फाइन सॉइल, फाइन सॉइल। तो अब इसमें देखना है हमको कि कोर्स सॉइल में किस किस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे से क्लासिफाई करते हैं।
तो कोर्स वाले में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि कौन सा हमारा कोर्स हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। तो हमने कहा यहाँ कि ग्रेन जो हो गया आपका, ग्रेन का शेप देखेंगे, इसमें ग्रेन का शेप और ग्रेन का क्या देखेंगे, ग्रेन का साइज, ग्रेन का साइज। और साइज किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिलेटिव जो है हमारा रिलेटिव पार्टिकल्स, रिलेटिव डेंसिटी पार्टिकल्स आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरीके से कोर्स सॉइल है। तो हम एक आपको पिक्चर दिखाएंगे, उसके माध्यम से यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कोर्स सॉइल है। तो ये हमारा जो है कोर्स सॉइल है, कुछ टाइप का देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये इस टाइप का है। हमने क्या रेंज बताई थी कि जो इसकी डाया होती है वो कितने से कितने के बीच होती है। तो डाया इसकी जो वेरी करती है वो 4.75 mm, 4.75 mm, और कहाँ तक जाती है आपके 80 mm तक, 80 mm तक। तो डाया आपका जो है ना कोर्स ग्रेन सॉइल का वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कि कुछ बड़े बड़े हैं और कुछ यहाँ छोटे छोटे हैं, छोटे भी हैं और बड़े दोनों पार्टिकल्स मिले हुए हैं इसमें। ये हम नहीं कह सकते कि केवल फाइन फाइन ही है, तो दोनों पार्टिकल्स का मिक्सचर है ये यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कहा कि यही तो हमने दिखाया। और अब एक दूसरी पिक्चर में देखते हैं कि दूसरी पिक्चर में भी तो है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। तो डियर हमने रेंज यहाँ बता रखी है ना आपको कि इस रेंज के अंतर्गत आएगा, इस रेंज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो उस रेंज में आपका आ सकता है इस टाइप का। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। और उसके लिए कौन कौन सा हमको क्लासिफाई, मतलब कि कैसे कह देंगे कि ये कोर्स है, कैसे कह देंगे कि ये फाइन है। तो उसके लिए हमको कुछ सर्टेन टेस्ट करनी पड़ती है। तो क्या हो गया कि हम इसको देखेंगे कि ग्रीन शेप की वजह से, कि इसके जो शेप है, जो शेप है जो दिखने में लग रहा है इसका, वो ग्रेन जो है इसका किस टाइप से है, किस अकॉर्डिंग है। और फिर हम देखेंगे इसका कि जो इसकी साइज है वो किस अकॉर्डिंग, इसकी ग्रेन की साइज किसके अकॉर्डिंग है। तो ये चीज दोनों में डिस्कस करेंगे कि ग्रेन क्या है और रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग, रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दोनों चीजों को हम देखेंगे, दोनों चीजों को डिटेल देखते जाएंगे। यहाँ फिर यहाँ फाइन की बारी आती है। जब फाइन की बारी आती है डियर यहाँ पे, तो फाइन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फाइन सॉइल में तो इसमें दो टेस्ट करने पड़ेंगे आपके। कौन कौन से, फर्स्ट जो हमारा हो गया वो अटरबर्ग, क्या है अटरबर्ग लिमिट टेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, लिमिट। और सेकेंड वन जो आपका हो गया, सेकेंड वाला जो हो गया वो कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट। तो ये दोनों टेस्ट जब हम कर लेंगे तब हमको क्या पता चल जाएगा कि ये फाइन सॉइल है हमारी। और जो क्या कौन कौन सा करेंगे, कोर्स ग्रेन अगर कर लिया तो कोर्स ग्रेन सॉइल, और कोर्स साइज मतलब साइज वाला कर लिया हमने तो क्या हो गया, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, ओके। और फाइन वाले के लिए अटरबर्ग और कंसिस्टेंसी। तो यहाँ से हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ कोर्स सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोर्स सॉइल के बारे में जैसे ही हम डिस्कस करेंगे, क्या करते हैं हम कोर्स सॉइल के लिए, तो यहाँ हम हेडिंग बना लेते हैं कोर्स सॉइल के लिए। तो यहाँ जो कोर्स सॉइल होती है आपकी, कौन सी सॉइल, कोर्स सॉइल, ग्रेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। तो कोर्स सॉइल तो हमने देख लिया, अब ग्रेन के अकॉर्डिंग जो करेंगे, ग्रेन जो हो गया, कौन सा ग्रेन है, तो ग्रेन शेप के लिए, ग्रेन शेप के लिए। तो ग्रेन शेप में के लिए देखेंगे हम यहाँ से कि किस टाइप से हो रही है ग्रेन शेप का। तो यहाँ हमने कहा ग्रेन शेप के लिए कि ये जो इसकी जो स्फेरिकल शेप होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपको हम तुरंत विजुअलाइज कराते हैं यहाँ से डियर, कि आपने रेलवे ट्रैक पे देखा होगा कि वहां पे एंगुलर पार्टिकल्स क्यों डाले गए होते हैं। क्यों, कभी सोचा आपने दिमाग में कि एंगुलर ही क्यों डाले गए, इरेगुलर शेप या आपके क्या बोलते हैं स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल और आपके स्फीयर क्यों नहीं डाले गए, क्यों एंगुलर ही डाले गए। तो यहाँ उसका एक लॉजिक छुपा हुआ है कि जो उसकी क्या होते हैं अट्रैक्शन, जो आपका जो सरफेस होता है, कैसे एंगुलर ऐसे ही होता है ना हमारा, ये इस टाइप के क्या होते हैं, ये इस टाइप के ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो जैसे हमने बोल दिया दो पार्टिकल्स हैं, फिर यहाँ भी हमने लगा दिया, फिर यहाँ भी लगा दिया, फिर ऐसे यहाँ लगा दिया, ऐसे यहाँ लगा दिया।
तो ये क्या हो रहा है कि इनमें वर्ड्स की जो हो रही है, नंबर ऑफ वर्ड्स वो बहुत ही ज्यादा कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो डेंस हो रही है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डेंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये डेंस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू इसके राउंडेड आपका जो शेप हो गया, और जो आपका वो आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया सब। तो इस टाइप का हो गया। अब यही स्फीयर वाला देखते हैं। तो स्फीयर वाला जब हम देखते हैं तो स्फीयर टाइप का अगर रहेगा तो यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज्यादा वायर्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा वायर्स। तो इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो मतलब कि इसकी क्या होती है कि जो सरफेस को पकड़ने की होती है, जो आपके सरफेस को टच करने की होती है यहाँ पे इसकी, तो ये क्या होती है, ये ज्यादा होती है, इसका कांटेक्ट एरिया सरफेस का ज्यादा होता है। और जो स्फीयर होते हैं गोले गोले वाले होते हैं उसकी कांटेक्ट जो होती है कैपेसिटी वो कम होती है। आप देखते हो कर्वी शेप में होते हैं, और ये क्या होते हैं स्ट्रेट शेप में ऐसे होते हैं। तो जब स्ट्रेट शेप में होते हैं तो कांटेक्ट प्रॉपर्टी उनकी बढ़ गई, कांटेक्ट कैपेसिटी बढ़ गई उनकी। कहाँ, जैसे कि आपने ट्रैक पे डाल दिया तो वहां देखा कि बढ़ गए, तो बढ़ने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, जहां पे डाली गई है उसकी स्ट्रेंथ। तो जब इसकी स्ट्रेंथ जैसे मैंने बोला कि डेंस होने लगी, और ये क्या होने लगा कि अगर हम सर्कुलर डाल देंगे वहां पे तो थोड़ा भी वाइब्रेट होगी, गाड़ियां आएंगी आएंगी जाएंगी तो वाइब्रेशन बहुत तेज होती है ना ट्रैक पे। तो अगर थोड़ा भी वाइब्रेशन वहां हुआ तो आपके जो स्फेरिकल वाले होते हैं वो क्या होंगे, वाइब्रेट होके क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जो कांटेक्ट प्रॉपर्टीज है, कांटेक्ट कैपेसिटी है जो सरफेस की वो बहुत कम है। तो क्या करेंगे कि पूरा डहन गिर जाएंगे। जब वो गिर जाएंगे आपस में दूर हो जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे वहां से तो क्या होगा, ट्रैक पे जो हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वेट लगा रहे हैं आपको, ट्रैक उड़ने ना पाए। अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि कुछ आपको बॉन्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो स्फेरिसिटी इसमें देखेंगे कि स्फेरिसिटी क्या होती है। तो स्फेरिसिटी के लिए हमने कहा यहाँ पे कि स्फेरिसिटी जो हुई, स्फेरिसिटी, तो स्फेरिसिटी किस से निकालेंगे, इससे एस से प्रेजेंट कर दिया हमने एस से प्रेजेंट कर दिया। अब ये जो होता है आपका एक फॉर्मूला होता है डीई अपॉन एल, डीई अपॉन एल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, ये हो गया स्फेरिसिटी का फॉर्मूला, ठीक। ये पूरे में नहीं आ रहा है हमारा, हम इसको पूरे में कर लिए। तो ये होता है। अब यहाँ डी कैसे निकालेंगे, और डी होता क्या है और एल क्या होता है, एल क्या होता है। तो दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तुरंत फटाक से एकदम बिना टाइम लगाए यहाँ। तो डी जो हो गया हमारा, पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो 6v अपॉन में पाई, और ये पूरा फुल ब्रैकेट किसका हो गया, 1/3 का, 1/3 का। इसको आप, ये भी फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा एग्जाम में तो पूछा नहीं गया लेकिन आपको जानना जरूरी है यहाँ से, हाँ जानना जरूरी है। तो यहाँ से हमने कहा कि वेयर में ये सब है क्या चीजें, वेयर डालिए आप, देखिए वेयर में क्या है चीजें। तो हमने कहा कि जो एल है, एल क्या है, एल क्या है बताइए आप लोग, पता होगा आप लोगों को एल क्या है। तो एल जो है यहाँ पे ये है हमारा लेंथ ऑफ पार्टिकल्स, लेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसके सारे पार्टिकल्स की लेंथ, कि कितनी लेंथ हो रही है इसकी, ओके। और जो डी है हमारा, क्या है डी, ये क्या है डाया ऑफ आपका जो डाया है, डाया ऑफ पार्टिकल्स, डाया ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या है आपके डाया ऑफ पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स के क्या है डाया है आपके। तो यहाँ से हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है हमारे वो मिल गए यहाँ से। अब इसके लिए हम देख लेंगे कि जो यहाँ कोर्स ग्रेड में आ रहे हैं वो फाइन ग्रेड में किस तरीके से आएंगे, फाइन ग्रेड में किस तरीके से आएंगे। तो ये हमने बात कर ली स्फेरिसिटी की, अगर स्फेरिसिटी उसकी आएगी ग्रेन की तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ ये बात कर ली। अब दूसरा हमारा क्या था कि ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका ग्रेन साइज, यहाँ हमने हेडिंग लगाई क्या, ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज में देखेंगे कि ये जो ग्रेन साइज है वो कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए और किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए यहाँ पे,
तो हमने कहा कि पहले तो हम इसका पार्टिकल एनालिसिस करेंगे। क्या? पार्टिकल साइज एनालिसिस। जब पार्टिकल साइज एनालिसिस कर लेंगे यहाँ से, तब हमको कुछ पता चल जाएगा। तो लिखिए पार्टिकल्स साइज एनालिसिस। जब एनालिसिस करेंगे पार्टिकल साइज की, तो वहां पे देखेंगे कि दो तरीके से होगी। कौन कौन से तरीके से? तो यहाँ हमने कहा कि जो फर्स्ट है हमारा वो सीब एनालिसिस है। हमने कहा फर्स्ट जो हमारा है वो सीब एनालिसिस है। अब सीब एनालिसिस की बात करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आएंगे आपके। कौन कौन से? आपके कोर्स आ जाएंगे, आपके फाइन आ जाएंगे, कोर्स में ड्राई एनालिसिस आ जाएगा, वेट एनालिसिस आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे कि सेडिमेंटेशन कैसे होता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ओके, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ कुछ हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के लिए। जब स्टोक्स लॉ के लिए बात करेंगे तो वहां पे हमारा कि किस डाया की कितनी, मतलब कितने से कम है डाया और कितने से ज्यादा है डाया, तो वहां डाया के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ सीव एनालिसिस की बात कर रहे हैं फर्स्ट वन। तो सीव एनालिसिस के बारे में देखते हैं। यहाँ से तो दो कॉलम हमने बनाया, ठीक है। यहाँ लिखिए सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं कि इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो फाइन वाला हमने नहीं दिखाया था आपको, फाइन वाला भी दिखा देते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम दिखा लें आपको कि यहाँ से जो है ये कोर्स है एंड फाइन है, ठीक है। यहाँ से हमने एक कॉलम बनाया, एक पहला कॉलम ये हमारा, ये इस तरीके से हमने बना लिया पहला वाला, और इस तरीके से हमने क्या किया, दूसरा बना दिया, ये दूसरा। अब दूसरा जब बन जाएगा हमारा, ये गलत हो रहा है, दूसरा यहां से बनेगा हमारा, यहां से निकलेगा, यहां से हमने दूसरे टाइप से कर दिया। तो पहला जो था हमारा क्या था, ये कोर्स एनालिसिस था, और सेकंड हमारा फाइन एनालिसिस। तो कोर्स एनालिसिस के लिए यहाँ पे हमने कहा कोर्स एनालिसिस, और कोर्स एनालिसिस को हम इसी को क्या बोलते हैं कि आपका ड्राई एनालिसिस है। क्या है? ड्राई एनालिसिस, ड्राई एनालिसिस है। और जो हमारा फाइन एनालिसिस आया, क्या आया? फाइन एनालिसिस, वो क्या है हमारा? वेट एनालिसिस। जब वेट एनालिसिस और ड्राई एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तब हमको कुछ अच्छा समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट है। तो पहले हम वेट और ड्राई के बारे में बात करते हुए देखते हैं कि किस सॉइल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कुछ। ये वाला तो आपका कोर्स था, ये देखिए आपका फाइन ग्रेन का है। तो जब फाइन ग्रेन में देखा कि ये देखिए आपके फील्ड है, खेत है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे, तो ये फील्ड है आपका, खेत है यहाँ पे, और इस तरीके की जो सॉइल होती है, इस तरीके की जो सॉइल होती है आपकी फाइन में कहलाती है। फाइन में तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ, और यहाँ पे देखा आपने, यहाँ फिर मैंने एक और दिखाया कि आपको एकदम पूरी तरीके से दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि फाइन वाली क्या होती है एंड कोर्स वाली क्या होती है। ओके, तो यहाँ जो आपका डाया जो होगा वो कितना डाया होगा, यहाँ से वो डाया जो होगा, यहाँ पे हमने कहा कि जो डाया की वैल्यू है वो कितने से कितने के बीच में होगी। तो हमने कहा कि 0.075 mm, मतलब 75 माइक्रोन, आपके 75 माइक्रोन। और आपका क्या होगा कि यहाँ हमने कहा कि 4.75 mm से ये मैक्स नहीं होनी चाहिए। कितनी? ये मैक्स नहीं होनी चाहिए। तो यही आपका डाया जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ जो हो गया हमारा कि ये फाइन ग्रेन्ड है, ये भी हमारा फाइन ग्रेन्ड है, हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग देख लिया कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। अब यहाँ पे जैसे देखते हो कि आप जो खेत में मोटे मोटे से पड़े होते हैं थोड़ा सा, तो वो चीजें नहीं है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल मतलब क्या हो गया है, एक फाइन हो गया है, एक पाउडर फॉर्म की तरह। तो आप ये चीज देख रहे हो यहाँ से,
यहाँ से। और इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ये रफ मतलब ड्राई कह सकते हो कि थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें कम है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि छिड़काव वगैरह कुछ किया गया है यहाँ पे, ठीक। तो ये कंडीशन में भी देख लिया आप लोगों ने। अब सिव एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए कितना अच्छा डायग्राम है यहाँ पे कि हमारी जो चालनी होती है, घर पे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी पाउडर फॉर्म चीज, चाहे वो आटा बेसन कुछ भी हो गया, उसको उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जो मिले होते हैं कोर्स पार्टिकल्स, उसको अलग करने के लिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे चालनी टाइप में होती है। और ये देखिए मेश किया गया है, ये मेश दिख रही है आपको, ये जाली दिख रही है आपको। तो ये जाली कैसे होगी, तो ये हम डिसाइड करते हैं पार्टिकल्स के डाया के अकॉर्डिंग कि, और इसी के अकॉर्डिंग इसका हम नामकरण करते हैं कि अगर इसका डाया कितना है, अगर मैंने कहा कि इसका डाया जो है वो 600 माइक्रोन है, 600 माइक्रोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 600 माइक्रोन वाली चालनी या चलनी या फिर शीव, ठीक है, या शीव, ठीक है। तो इस कदर करेंगे और ये हमारा पूरा सेट है, ये क्या है, ये हमारी पूरी सेट है। अब यहाँ देखिए कि ये देखिए ग्रेवल के लिए मतलब कोर्स ग्रेन के लिए, फिर ये भी कोर्स के लिए, ये देखिए एकदम फाइन के लिए है, ये उससे फाइन के लिए है। तो ये देखिए कि यहाँ जो रखा गया है ये यहाँ पे, ये देखिए कि ग्रेवल टाइप में कुछ रखा गया है। जब ग्रेवल टाइप में यहाँ रखा गया है हमारा, तो ये देख रहे हो कि आप मेश जो देख रहे हो वो थोड़ा सा क्या है, लार्जर है, इसमें लार्जर है। अब यहाँ देख रहे हो कि थोड़ा सा कम है आपका, तो वही आपकी जो मैंने बोला कि ग्रेडिंग साइज होती है, रेंज होती है आपकी, तो उस रेंज में आप देख रहे हो ये। और जिस पे यहाँ पे ऐसे मैंने सॉइल को लिया, अब इसका प्रोसेस देखो क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। तो प्रोसेस के लिए हमने क्या किया कि पूरा ये देखो ये ढक्कन लगा हुआ है और ये पैन है नीचे। जब ये ढक्कन और ये पैन, तो ढक्कन को खोला हमने, ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद हमने क्या किया, इसके कैप को खोलने के बाद वहां पे अपनी सॉइल सैंपल रख लिया, जिसकी हमको क्या करनी है, हमको साइज मतलब साइज फाइंड करनी है, ग्रेडिंग करनी है, ग्रेन साइज हमको देखना है। तो साइज के लिए हमने कहा कि इसको खोलो और इसमें सैंपल डालो अपना। डालने के बाद क्या किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक लगा रहता है आपको, वाइब्रेटर, या फिर आप क्या करते हो कि दो लोग पकड़ते हो, यहाँ इसके ऊपर ऐसे हैंगर टाइप में लगा रहता है, एक रॉड डालते हैं, एक बच्चा उधर चला गया, एक लोग इधर आ गए, और दोनों क्या करते हैं उसको इधर इधर ऐसे ऐसे करते हैं, शेक करते हैं। तो जब इधर से शेक हो गया तो क्या करते हैं कि जो जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स जिस जिस सीप पे रिटर्न हुए हैं, जिस जिस सीप पे रुके हुए हैं हमारे, चाहे इस पे रुके हों, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं भी रुके हों, ठीक। अब उसको हम खोलेंगे और एक सेट उतारे, देखें, फिर उसको वेट किए, उसको वेट किए कि कितना हमारा रुका हुआ है यहाँ पे। जब हमने उसको वेट किया तो देखा कि मतलब 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे ही रुका हुआ है। तो सारे का ऐसे कर करके हम वेट कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा हमको कि कौन सी ग्रेन मतलब कौन सी साइज की सॉइल हमारी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज इससे हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके, तो सीव एनालिसिस में ऐसे ही करते हैं हम। अब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है कोर्स ग्रेन सॉइल, अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, ग्रेवल ग्रेवल ग्रेवल। तो ग्रेवल सॉइल्स के लिए डन है ना, तो डन फॉर, यहाँ लिखिए आप लोग पॉइंट, कि ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए तो आपकी शायद हेल्प हो जाएगी आपके लिए, अगर नोट्स में लिखा रहेगा तो डन फॉर ग्रेवल, कि ग्रेवल के लिए ये डन हो रहा है। और इसका यूज जो हो रहा है, यूज शीव, जो सीव हम यूज कर रहे हैं, इसकी कौन कौन सी सीव यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कहा कि इसमें जो हम सीव यूज कर रहे हैं वो हमने कहा कि 80 mm एंड 40 mm, mm भी लिखते चले नहीं, ठीक है, mm भी लिखते चल रहे हैं साथ में, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm। ओके, इसकी ये साइज हुई। और वहीं पे हमारी फाइन की साइज क्या होती है, फाइन की साइज के लिए हमने कहा कि ये डन किसके लिए हो रही है, तो डन फॉर सैंड, सैंड के लिए ये हो रही है पूरी तरीके से। अब इसमें जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यूज जो हम कर रहे हैं सीव, तो सीप जो यूज कर रहे हैं हम, कितनी साइज है उसकी, तो सीप की साइज हमने कहा कि 1 mm, यहाँ से हमने कहा कि 2 mm,
2 mm, 1 mm एंड 600 माइक्रोन और 425 माइक्रोन और 212 माइक्रोन और हमने कहा 150 माइक्रोन और लास्ट में जो आता है हमारा 75 माइक्रोन। तो आप ये देख रहे हो साइज डियर कि हमारी क्या हो रही कि 2 mm, 1 mm और 600 माइक्रोन, 225 माइक्रोन और 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और हमारा 75 माइक्रोन। और इसी 75 को हम क्या कहते हैं 0.075 mm, 0.075 mm। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये चीजें हमारी इस तरीके से हैं। तो यहाँ से हमने सीप की देख ली कि किस तरीके से सीप का हमारा होता है। अब जैसे ही हमने सीप का देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज स्ट्राइक कर दी होगी कि क्या होता है ग्रेवल, क्या होता है सैंड, क्या होता है ये। तो हमने कहा कि आइए हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझाते हैं यहाँ से। तो हमने कहा यहाँ पे कि ये जो है हमारी जो सीप वो कितने की है, वो कितने की है 0.75। मतलब हमने क्या कहा ये mm में है तो 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। इस पे क्या टिकी हुई है सैंड, क्या है सैंड। और वही हमने क्या कहा दूसरी शिप लगा दी यहाँ पे और हमने कहा कि ये जो है ये क्या है 4.75 mm। तो यहाँ पे क्या हो गया ग्रेवल हो गया, ये ग्रेवल। और इसके ऊपर कौन सी लगी हुई है, इसके ऊपर हमने लगा दिया और कह दिया कि ये जो है हमारी वो 80 की लगी हुई है, 80 mm। तो कुछ समझ आ रहा है आपको कि हमने कहा यहाँ पे ये क्या दिया, हमने यहाँ पे दिया था ना आपको यहाँ पे कि जो इसकी डाया होती है, जो किसमें फाइन ग्रेन में जो होती है, फाइन ग्रेन में डाया कितनी होती है 4.75 से कम और किससे ज्यादा होती है तो 0.75 mm या फिर आपका 75 माइक्रोन। यही बताया था ना मैंने अभी आपको, जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया इस बात की। तो हमने कहा कि ये सैंड है तो यहाँ हमने लिखा है ना डियर कि डन फॉर सैंड, सैंड के लिए है। अभी मैंने कहा कि ग्रेवल, ग्रेवल के लिए मैंने बात की तो मैंने कहा कि 80 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका डाया और 4.75 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बीच जब होगा तो हमारा क्या कहलाएगा वो ग्रेवल। तो ये किसके लिए हो रहा है यहाँ पे, तो हमने लिखा है यहाँ अच्छे शब्दों में कि डन फॉर ग्रेवल के लिए, ये ग्रेवल के लिए ही सीव की जा रही है, ठीक है सीविंग। अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कि डी जो है आपका कितना है 80 mm से ज्यादा, 80 mm से कम है और किसके ज्यादा है, हमने कहा 4.75 mm, इससे ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया और बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। ये रेंज आप याद रखिएगा, ये रेंज, ओके। जब अगर ये रेंज आप लर्न रख रहे हो ये वाली, तो अगर लर्न रख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ फ्रेम्ड होते हैं, बनते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो जब हमारी तैयारी पूरी तरीके से रहेगी और एक एक चीज आप नोट करते जाइए जितना बोर्ड पे लिखा जा रहा है और जितना बोला जा रहा है, नहीं तो बाद में क्या करोगे ना ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे एग्जाम में। क्योंकि हम तो जान रहे हैं हम अपनी तरफ से पूरी सारी चीजें, सारी नॉलेज दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हो कि कुछ चीजें छोड़ रहे हो, कुछ चीजें नोट कर रहे हो। उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला बच्चे आपको, उससे केवल आपको परेशानी होने वाली है। तो आप सुनिए, पूरी तरीके से बात सुनिए, शालीनता के साथ सुनिए और क्लास में आइए तो 100% एकदम पूरी फोकस रखिए। बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो रहा है, आधे घंटे का हो रहा है। अब इतना भी टाइम अगर अपनी लाइफ के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो बेकार है, सपने छोड़ दो अपने, ठीक। तो चलिए आज बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, पूरा एकदम डिटेल पोस्टमार्टम किया अच्छे से, एकदम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। और आगे ही ऐसे बढ़ेंगे। अब इससे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम एक बड़ा सा न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें सारा डिस्कस कर डालेंगे एक ही न्यूमेरिकल के थ्रू। तो आप थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले देख के आइएगा। जब देख के आते हो ना डियर तो आपके दिमाग में सारी वैल्यू घूमती है, सारी चीजें घूमती हैं, आपको मतलब समझना इजी हो जाता है जो चीजें बोली जाती हैं यहाँ पे, और अच्छे से आप समझ पाते हो।
तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आप लोग अच्छे से। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।